दोस्तों, भारत ने दुनिया के नक्शे पर एक ऐसी लकीर खींच दी है कि इस्लामाबाद से लेकर बीजिंग तक और वॉशिंगटन से लेकर लंदन तक हर पावर सेंटर में इस वक्त बस एक ही खलबली मची है। पाकिस्तान के हुक्मरानों के होश फाख्ता हैं, चीन के रक्षा विशेषज्ञों के माथे पर पसीना है और दुनिया के बड़े बड़े मुल्क बस खामोशी से भारत का ये नया अवतार देख रहे हैं। आखिर 8 मई 2026 की उस सुबह ओडिशा के तट पर ऐसा क्या हुआ जिसने पूरी दुनिया की रातों की नींद हराम कर दी है? क्या भारत ने वाकई वो ताकत हासिल कर ली है जिसके सामने अब दुनिया का कोई भी डिफेंस सिस्टम पानी भरता नजर आएगा? क्या यह भारत के उस सफर की शुरुआत है जहां अब दुनिया का कोई भी कोना हमारी पहुंच से दूर नहीं रहा? आज हम उस कड़वे सच और भारत की उस बेमिसाल कामयाबी की बात करेंगे जिसने हमारे दुश्मनों की रूह कंपा दी है। तारीख थी 8 मई 2026, जगह थी ओडिशा का डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड। यहां से भारत ने एक ऐसा धमाका किया जिसकी गूंज सीधे जाकर पाकिस्तान के परमाणु सलाहकारों के कानों में फटी है। भारत ने अग्नि सीरीज की अपनी सबसे एडवांस मिसाइल का सफल टेस्ट किया है और ये कोई मामूली टेस्ट नहीं था। इसमें लगी थी MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी। इसके साथ ही भारत ने हाइपरसोनिक स्क्रैमजेट इंजन का वो रिकॉर्ड तोड़ टेस्ट भी पूरा कर लिया है जिसने रातों रात पूरे एशिया का पावर बैलेंस ही बदल कर रख दिया है। अब हालत ये है कि पाकिस्तान भागकर अमेरिका के पास गया है और दुनिया भर के देशों के सामने हाथ फैलाकर गिड़गिड़ा रहा है कि साहब भारत को रोक लो, वरना ये देश अब रुकने वाला नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस एक टेस्ट में ऐसा क्या था कि पाकिस्तान के पसीने छूट गए? चलिए इस पूरी कहानी की तह तक जाते हैं और समझते हैं कि ये MIRV आखिर किस चिड़िया का नाम है और इसने पाकिस्तान को इतना क्यों डरा दिया है। सरल भाषा में समझिए, अब तक क्या होता था कि एक मिसाइल छोड़ी जाती थी और वो एक शहर या एक टारगेट को तबाह करती थी, लेकिन MIRV टेक्नोलॉजी एक ऐसी जादुई मिसाइल बस की तरह है जो ऊपर जाकर कई हिस्सों में बंट जाती है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक बस में कई यात्री सवार हों और वो बस अलग अलग स्टैंड पर रुककर सबको उनके घर छोड़ दी जाए। भारत की ये एडवांस अग्नि मिसाइल जब आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचती है तो ये अपने अंदर से कई परमाणु हथियार यानी वॉरहेड्स छोड़ती है। ये सारे वॉरहेड्स अलग अलग दिशाओं में जाते हैं और अलग अलग शहरों को एक साथ निशाना बना सकते हैं। यानी दुश्मन अगर एक मिसाइल को रोकने की तैयारी करेगा तो उसे एक नहीं बल्कि 10 अलग अलग छोटे हमलों का सामना करना पड़ेगा। और यकीन मानिए, दुनिया का कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक साथ इतने सारे टारगेट को नहीं रोक सकता। पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन के आर्म्स कंट्रोल एडवाइजर जहीर काजमी, जो खुद एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं और पाकिस्तान के परमाणु प्रोग्राम के सबसे बड़े दिमाग माने जाते हैं, उनका डर अब दुनिया के सामने आ गया है। काजमी साहब ने बाकायदा बयान जारी करके कहा है कि भारत अब दुनिया के किसी भी देश को निशाना बनाने की राह पर निकल चुका है। उन्होंने आरोप लगाया है कि दुनिया ने भारत की इन बढ़ती शक्तियों पर जानबूझकर अपनी आंखें मूंद रखी हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान को इससे क्या फर्क पड़ता है। फर्क बहुत बड़ा है दोस्तों। पाकिस्तान की पूरी डिफेंस स्ट्रेटेजी इस बात पर टिकी थी कि वो भारत के मिसाइल हमलों को रोक लेंगे, लेकिन इस MIRV टेक्नोलॉजी ने उनके पूरे डिफेंस सिस्टम को कचरे के डिब्बे में डाल दिया है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल सस्पेंस तो इसके रेंज और स्पीड में छिपा है। DRDO यानी हमारे वैज्ञानिकों की टोली ने जिस मिसाइल का टेस्ट किया है उसके बारे में DRDO के चेयरमैन समीर वी कामत ने जो संकेत दिए हैं वो बहुत बड़े हैं। उन्होंने साफ साफ कहा है कि DRDO अब अग्नि 6 के लिए पूरी तरह तैयार है, बस सरकार की हरी झंडी का इंतजार है। अब अग्नि 6 क्या है? ये भारत की वो अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM होने वाली है जिसकी रेंज 10,000 किलोमीटर से भी ज्यादा होगी। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब है कि भारत के पास अब वो ताकत होगी कि हम अपनी जमीन पर बैठकर दुनिया के किसी भी कोने में, चाहे वो अमेरिका हो, यूरोप हो या फिर ऑस्ट्रेलिया का आखिरी छोर, हर जगह सटीक निशाना लगा पाएंगे। पाकिस्तान के जहीर काजमी ने इसी बात पर छाती पीटना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि अगर भारत को सिर्फ पाकिस्तान और चीन से खतरा है तो उसे 10,000 किलोमीटर वाली मिसाइल की क्या जरूरत है। उनका कहना है कि भारत अब केवल एक क्षेत्रीय ताकत नहीं रहना चाहता बल्कि वो एक ग्लोबल सुपर पावर बनने की होड़ में शामिल हो गया है। उन्होंने अमेरिका और पश्चिमी देशों पर भी निशाना साधा है कि जब पाकिस्तान कोई छोटी सी मिसाइल बनाता है तो पूरी दुनिया प्रतिबंध लगाने की धमकियां देने लगती है।
लेकिन जब भारत दुनिया को दहलाने वाली टेक्नोलॉजी का टेस्ट करता है तो सब चुप्पी साध लेते हैं। यहाँ एक और बहुत ही दिलचस्प और गर्व करने वाली बात है जिस पर आपको गौर करना चाहिए। दुनिया में केवल अमेरिका, रूस, चीन और फ्रांस ही ऐसे देश थे जिनके पास ये AMIRV क्षमता थी। अब भारत इस एक्सक्लूसिव क्लब का 5वां और सबसे ताकतवर सदस्य बन गया है। पाकिस्तान के पास ये टेक्नोलॉजी दूर दूर तक नहीं है और शायद अगले कई दशकों तक होगी भी नहीं। यही वो गैप है जिसने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया है। जहीर काज़मी का कहना है कि जब कोई देश इतनी लंबी दूरी की मिसाइलें बनाता है तो पूरे इलाके का भूगोल बदल जाता है। नए नए देश और नए नए शहर अब भारत की मारक क्षमता के दायरे में आ गए हैं। अब जरा बात करते हैं उस हाइपरसोनिक स्क्रैमजेट इंजन की जिसने इस आग में घी डालने का काम किया है। 2026 में भारत ने जो रिकॉर्ड बनाया है वो ये है कि हमारी मिसाइलें अब आवाज की गति से भी कई गुना तेज चल सकती हैं। हाइपरसोनिक स्पीड का मतलब है कि जब तक दुश्मन के रडार को पता चलेगा कि कोई मिसाइल आ रही है तब तक वो मिसाइल अपना काम तमाम करके वापस भी लौट चुकी होगी। इसे रोकना नामुमकिन के बराबर है। पाकिस्तान का कहना है कि भारत की ये रफ्तार और ये सटीकता साउथ एशिया की शांति के लिए खतरा है, लेकिन असल में सच तो ये है कि ये पाकिस्तान के उस घमंड के लिए खतरा है जो वो अक्सर परमाणु हथियारों की धमकी देकर दिखाया करता था। सस्पेंस इस बात में भी है कि आखिर अमेरिका और बाकी पश्चिमी देश इस पर चुप क्यों हैं। जहीर काज़मी ने अमेरिका की खुफिया प्रमुख तुलसी गबार्ड और जॉन फाइनर के पुराने बयानों का हवाला देते हुए पूछा है कि आप लोग पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर तो खतरे की घंटी बजाते हैं, ये कहकर कि हमारे हथियार सिर्फ भारत केंद्रित हैं, लेकिन भारत के इस ग्लोबल प्रोग्राम पर आप मौन क्यों हैं। पाकिस्तान का रोना ये है कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है। उनका कहना है कि इस्लामाबाद तो सिर्फ इलाके में अपना संतुलन बनाए रखना चाहता है, जबकि भारत हथियारों की होड़ बढ़ा रहा है। लेकिन दोस्तों, यहाँ हमें ये समझने की जरूरत है कि 2026 का ये भारत अब किसी के दबाव में आने वाला भारत नहीं है। हमारे वैज्ञानिकों ने दिन रात एक करके ये जो स्वदेशी तकनीक विकसित की है, ये हमारी सुरक्षा की गारंटी है। अग्नि 6 और AMIRV का ये सफल परीक्षण इस बात का सबूत है कि अब भारत की सीमाओं की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत कोई नहीं करेगा। पाकिस्तान चाहे जितनी भी शिकायतें कर ले, चाहे जितना भी अमेरिका के आगे अपना दुखड़ा रो ले, हकीकत यही है कि भारत की रणनीतिक ताकत अब एक नए मुकाम पर पहुंच चुकी है। पाकिस्तान के परमाणु सलाहकार ने एक और बड़ा सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि भारत की इस क्षमता के बढ़ने के साथ साथ क्या भारत ने उतनी पारदर्शिता दिखाई है। उनका आरोप है कि जिम्मेदार परमाणु शक्तियां अपनी ताकत बढ़ाने के साथ साथ दुनिया का भरोसा भी जीतती हैं, लेकिन भारत अपनी तकनीक को एक राज की तरह रख रहा है। अब उन्हें कौन समझाए कि अपनी सुरक्षा की रणनीतियां दुनिया को ढोल पीट कर नहीं बताई जाती। DRDO के चेयरमैन के मुताबिक अग्नि 6 का विकास अब सिर्फ एक मंजूरी की दूरी पर है और जिस दिन ये मिसाइल सेना के बेड़े में शामिल हो जाएगी उस दिन भारत की रक्षा पंक्ति अभेद्य हो जाएगी। आप खुद सोचिए, अगर आपके पास एक ऐसी मिसाइल हो जो हिंद महासागर के एक बड़े इलाके में अलग अलग ठिकानों को एक साथ निशाना बना सके, तो क्या कोई दुश्मन देश आपके समुद्री रास्तों या आपकी सीमाओं को चुनौती देने की हिम्मत करेगा? बिल्कुल नहीं। 8 मई 2026 को डॉक्टर कलाम द्वीप से जो पेलोड्स छोड़े गए, उन्होंने हिंद महासागर के अलग अलग पॉइंट्स पर बिल्कुल सटीक निशाना लगाया। ये वो सटीक मार थी जिसने पाकिस्तान की सेना के रणनीतिकारों की नींद उड़ा दी है। उन्हें अब समझ आ गया है कि उनके पुराने मिसाइल डिफेंस सिस्टम अब भारत की इस नई चाल के सामने पूरी तरह फेल है। पाकिस्तान का डर इस बात को लेकर भी है कि भारत ने अपनी परमाणु नीति में जो नो फर्स्ट यूज की बात कही थी, क्या इन नई मिसाइलों के आने के बाद वो भी बदल जाएगी। जहीर काज़मी ने दबी जुबान में ये अंदेशा जताया है कि भारत की ये बढ़ती आक्रामकता पाकिस्तान के लिए अस्तित्व का संकट पैदा कर सकती है, लेकिन भारत का स्टैंड हमेशा साफ रहा है। हम अपनी रक्षा के लिए ये सब कर रहे हैं, किसी को डराने के लिए नहीं। पर हाँ, अगर कोई हमें डराने की कोशिश करेगा तो उसे छोड़ने के मूड में भी भारत अब नहीं है। अब बात करते हैं उस क्लाइमैक्स की जो भारत के भविष्य की दिशा तय करेगा। क्या आपको लगता है कि अग्नि 6 के बाद भारत रुक जाएगा? विशेषज्ञों का मानना है कि ये तो बस शुरुआत है। भारत अब स्पेस बेस्ड वेपन्स और एंटी सैटेलाइट मिसाइलों के ऐसे जाल पर काम कर रहा है कि दुश्मन के सैटेलाइट्स भी हमारे ऊपर नजर नहीं रख पाएंगे। ये वो खौफ है जो पाकिस्तान और चीन दोनों को एक साथ सता रहा है। चीन जो खुद को एशिया का दादा समझता था, अब वो भी भारत की इस MIRV और हाइपरसोनिक तकनीक को देखकर अपनी रणनीतियां दोबारा बनाने पर मजबूर है।
जहीर काज़मी के बयान ने एक बात तो साफ कर दी है कि पाकिस्तान अब पूरी तरह से बैकफुट पर है। उनके पास न तो ऐसी तकनीक है, न ऐसा बजट और न ही ऐसे वैज्ञानिक जो भारत की इस रफ्तार का मुकाबला कर सकें। उनका अमेरिका से गुहार लगाना इस बात का प्रमाण है कि वो अपनी हार मान चुके हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या अमेरिका पाकिस्तान की इस गुहार को सुनेगा? 2026 की भू राजनीति में भारत अमेरिका का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्टनर है और चीन को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका को भारत की इस